बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम फाइलम कॉर्डेटा की क्लासेस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस किया था, जिसमें पहली क्लास थी हमारे पास क्लास पाइसिस, सेकंड क्लास डिस्कस की थी क्लास एम्फीबिया, थर्ड क्लास डिस्कस की थी क्लास रेप्टिलिया, एप्स, और आज हम लास्ट क्लास फाइलम कॉर्डेटा की डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्लास ममेलिया। तो आइए डियर स्टूडेंट लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्लास ममेलिया। डियर स्टूडेंट, ममेलिया की स्टडी क्या कहलाती है? यस, बहुत सिंपल सा आंसर है। इसको हम कहते हैं मैमालॉजी। क्या कहलाती है? मैमालॉजी। What do you mean by mammalogy? Mammalogy combination of two Greek word. First is mema and second logy. Mema mean basically mema breast को कहते हैं, logy mean study, और मेमस का एक चीफ करेक्टर है, डायग्नोस्टिक करेक्टर है कि इनमें ब्रेस्ट पाए जाते हैं। यानी कि ये मैमल्स का एक स्पेस, हर मैमल में क्या होंगे? ब्रेस्ट होंगे, लेकिन इनकी तादाद डिफरेंट हो सकती है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, सो एंड सो। लेकिन चीफ करेक्टर है किसका? मैमल्स का। तो सिंपल डेफिनेशन क्या बनी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैमल्स इज़ नॉन एज मैमालॉजी। यानी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें आप मैमल की स्टडी करते हैं, क्या कहलाती है? मैमालॉजी कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, आज इसके जनरल कैरेक्टर्स और डायग्नोस्टिक कैरेक्टर को हम डिस्कस करेंगे क्लास ममेलिया के। तो आइए, पहला जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की बात चलेगी। पहला इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कि इन दिस क्लास अबाउट, in this class about 4500 species are included। यानी इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले जानवरों की तादाद, मैमल्स की तादाद तकरीबन 4500 के करीब लगभग है। तो वही पॉइंट हमने लिख दिया, इन दिस क्लास अबाउट 4500 स्पीशीज़ आर इंक्लूडेड। अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? दीज आर फाउंड यूजुअली वैरायटी ऑफ हैबिटेट पढ़ लें या हैबिटाट पढ़ लें, बात एक ही है। तो डिफरेंट यानी कि हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेश वाटर, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिवर इंडस में जो सबसे फेमस फ्रेश वाटर मैमल है वो है डॉल्फिन, इंडस डॉल्फिन, प्लेटिनिस्टा इंडाई। ठीक ना? ब्लाइंड होती है यूजुअली और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, तो ये फ्रेश वाटर में मैमल पाया जाता है। इसके अलावा ऑटर्स वगैरह हैं। दीज आर फाउंड आल्सो मेरीन वाटर, समंदरी पानी में पाए जाते हैं, जैसे सिटासिया ग्रुप वेल हैं, डिफरेंट टाइप्स की वेल्स जो हैं, ऑटर्स हैं, तो ये मैरीन वाटर है। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट खुश्की पर पाए जाते हैं, जिसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हम खुद ह्यूमन बींग्स हैं। इसके अलावा एरियल हैं, उड़ते भी हैं, जैसे बैट हैं। सब एरियल दरख्तों पर भी रहते हैं, जैसे यूजुअली मॉन्कीज़ हैं, लेमर हैं, स्क्वायरल है। ठीक है, ये क्या है? यूजुअली सब एरियल ट्रीज़ पर पाए जाते हैं। इवन के फ्रोज़न एरियाज़ जैसे हमारे पास स्नो लिपर्ड है, बियर से मुख्तलिफ अक़साम के, यूजुअली दीज आर फाउंड इन फ्रोज़न एरियाज़। तो ये जनरल हैबिटेट है, डिफरेंट वैरायटी यानी कि हैबिटेट है। नेक्स्ट हमारे पास जो इनका डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है, जिसकी वजह से हम इनको मैमल कहते हैं, इसको मुझे रब करना पड़ेगा कि दिस बॉडी कवर्ड विथ hairs and fur
कि इनकी बॉडी के ऊपर फर्स या हेयर पाए जाते हैं, यही वजह है कि इनको मैमल्स कहते हैं। इसके अलावा बॉडी कवर्ड विद हेयर्स हैविंग मेमरी glands, so they are called mammals। यही वजह है कि इनको मैमल्स कहते हैं कि बॉडी के ऊपर हेयर्स हैं और मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, यही वजह है कि इनको हम क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, बॉडी कवर्ड विद स्किन, बॉडी covered with skin and behave as a insulator, और इंसुलेटर के तौर पर क्या करती है, काम करती है। अगर हम मैमेलियन के स्किन की बात करें, स्पेशली ह्यूमन बींग्स की, ये MCQs MDCAT में आता है कि ह्यूमन की जो स्किन है किस प्रोटीन की बनी होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये ख़ास प्रोटीन जिसे केराटिनाइज्ड प्रोटीन की क्या होती है, बनी हुई होती है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है क्लास ममेलिया का, कि दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अच्छा, वार्म ब्लडेड के लें, इनको आप होम्योथर्म्स भी कहते हैं, होम्योथर्म्स। एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है होम्योथर्म्स की जगह, एंडोथर्म्स। क्या मतलब कि विच मीन्स दैट कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, ये अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करते। तो ऐसे एनिमल जो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज ना करें उन्हें हम क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड कहते हैं या एंडोथर्म्स कहते हैं, या मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन आई है उसके अंदर इनको एंडोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। तो ये एक इनका इम्पॉर्टेंट क्या है, कैरेक्टर। दो ग्रुप यूजुअली ऐसे हैं जो कि वार्म ब्लडेड कहलाते हैं, इससे पहले हमने पढ़ी थी क्लास एप्स, और सेकंड जो ग्रुप है यूजुअली ये क्या कहलाते हैं, क्लास ममेलिया। दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मैमल्स का कि रेस्पायरेशन, अगर हम रेस्पायरेशन की बात करें, रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू लंग्स। रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू लंग्स, यानी कि निज़ाम तनफ़ुस जो है वो लंग्स के ज़रिए करते हैं, फेफड़ों के ज़रिए करते हैं। लेकिन ये बर्ड्स में भी कैरेक्टर मौजूद है। इसके डिसेंडेंट जो हमारे पास एनिमल्स हैं जैसे एव्स हैं, और क्लास एम्फीबिया के पल्मोनरी रेस्पायरेशन है। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात रेस्पायरेशन के लिए कि लंग्स के ज़रिए तो रेस्पायरेशन करते हैं, लेकिन एक ख़ास सेप्टम पाया जाता है डायाफ्राम, जो कि ब्रीथिंग में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, जो कि दूसरे एनिमल्स में ये कैरेक्टर मौजूद नहीं होता कि डायाफ्राम इज़ प्रेजेंट। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कि डायाफ्राम प्रेजेंट। अब डायाफ्राम क्या है, बेसिकली इट इज़ अ सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द थोरेक्स एंड एब्डोमिन, यानी कि यहाँ पर एक सेप्टम है जो कि ड्यूरिंग द ब्रीथ नॉर्मल कंडीशन में इस टाइप का होता है, और जब ब्रीथ करते हैं ये फ्लैट हो जाता है। इसके मूवमेंट की वजह से ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, ख़ास किस्म के मसल्स पर यह मुश्तमिल होता है जिसे हम फर्निक मसल्स कहते हैं। तो जब नॉर्मल होता है ये डोम शेप होता है, और जब हम सांस ले रहे हो तो ये ऐसा जगह फ्लैटेंड हो जाता है। तो ये एक ख़ास करेक्टर है जो कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिन कैविटी को क्या करता है, एक दूसरे से सेपरेट करता है। ये मैमल्स का एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टर मैमल्स का कि यूजुअली एक्सटर्नल पिन्ना प्रेजेंट,
यूजुअली का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करें, कुछ ऐसे लोअर भी मैमल्स हैं जिनमें एक्सटर्नल पिन्ना मौजूद नहीं होता, लेकिन मैमल्स की ख़ास बात कि इनमें एक्सटर्नल पिन्ना मौजूद होता है जो किसी दूसरे एनिमल्स में मौजूद नहीं होता। अब एक्सटर्नल पिन्ना की वजह से एक बड़ा यहाँ पर दे प्रोड्यूस, एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, दे प्रोड्यूस यंग वंस, दे प्रोड्यूस यंग वंस, यानी मैमल की ख़ास बात यूजुअली कि ये बच्चे देते हैं, सवाए कुछ मैमल्स के जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अब जब यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं तो बेबी जो है अपने मदर के मैमरी ग्लैंड से क्या करता है, मिल्क को सक कर रहा होता है फॉर द नरिशमेंट। यहाँ पर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के लिए जा रहे थे और मस्जिद के दरवाज़े पर एक राहिब मिल गया और ये सवाल कर दिया कि ए अली, कौन से एनिमल बच्चे देते हैं और कौन से एनिमल अंडे देते हैं। अब वहाँ नमाज खड़ी होने वाली है और उसने ये क्वेश्चन कर दे दिया। आपने बड़ा एक सिंपल सा आंसर दिया और समंदर को एक मुहावरे के तौर पर कि समंदर को एक कूज़े में भर दिया। अब ये थोड़ी बताएंगे कि कौन से एनिमल अंडे देते हैं, कौन से एनिमल बच्चे देते हैं। तो उन्होंने सिंपल एक आंसर दे दिया कि अगर ये एक्सटर्नल पिन्ना जिन एनिमल्स में होगा, एक्सटर्नल पिन्ना जिसे अभी हमने बात की मैमल्स का ख़ास करैक्टर है, जिनमें ये एक्सटर्नल पिन्ना मौजूद होगा दे प्रोड्यूस द यंग वंस, और अगर जिनमें ये एक्सटर्नल पिन्ना मौजूद नहीं होगा वो अंडे देंगे। अब वो चाहे मैमल ही क्यों ना हो। तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि मैमल की एक ग्रुप है, एक क्लास है जिसको कहते हैं प्रोटोथेरिया, हालांकि वो भी मैमल्स हैं, बॉडी के ऊपर हेयर्स भी हैं, मैमरी ग्लैंड्स भी हैं, लेकिन दे कैन नॉट प्रोड्यूस द यंग वंस, दे ले द एग्स। तो वो प्रोटोथेरिया जिसमें डक बिल प्लेटिपस और एकाइडना, ये आगे चल के हम सब क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा उन्होंने आंसर दिया कि जिनमें एक्सटर्नल पिन्ना पाए जाएंगे दे प्रोड्यूस द यंग वंस, और जिनमें नहीं होंगे दे ले द एग। तो जब हमने डक बिल प्लेटिपस को ऑब्ज़र्व किया, एकाइडना यानी स्पानी आंट ईटर को ऑब्ज़र्व किया, तो उनमें ये एक्सटर्नल पिन्ना एब्सेंट थे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्लास ममेलिया का कि हमारे पास क्या है, हार्ट completely 4 चैम्बर्ड, यानी कि इनका जो दिल है मुकम्मल तौर पर 4 चैम्बर पर मुश्तमिल होता है। लेट्स सपोज दैट कि ये हमारे पास ममेलियन हार्ट है, तो ऊपर वाला पार्ट एट्रियम कहलाता है, लोअर पार्ट वेंट्रिकल कहलाता है, लेकिन इनके दरमियान में सेप्टम आ जाता है, एट्रियम में भी और वेंट्रिकल में भी। तो ये एट्रियम को 2 पार्टीशन में डिवाइड कर देगा, वेंट्रिकल को 2 पार्ट में। जो राइट साइड पर होता है उसे राइट एट्रियम का नाम देते हैं, जो लेफ़्ट साइड पर है उसे लेफ़्ट एट्रियम का नाम देते हैं, जो राइट साइड पर चैम्बर उसे राइट वेंट्रिकल का नाम देते हैं, और जो लेफ़्ट साइड पर उसे लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब ऑरिकल के दरमियान देखिएगा जो सेप्टम मौजूद है उसे हम कहते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, जो कि ऑरिकल्स को एट्रियम को 2 चैम्बर में डिवाइड कर देता है। और इसी तरह से वेंट्रिकल के दरमियान जो चैम्बर है ये एमसीक्यूज़ में आते हैं, इसको कहते हैं इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ये भी अक्सर एमसीक्यूज़ में एमडीकेड में पूछते हैं सेप्टम, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पार्टीशन हार्ट कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सेपरेट क्या करता है, सर्कुलेट कर रहा होता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है क्लास ममेलिया का, जी डियर स्टूडेंट, अगर हम इनके स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन कैसा है, एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन। और किसका बना होता है, यूजुअली बोन्स का क्या होता है, बना हुआ होता है। तो एंडोस्केलेटन यूजुअली मेड अप ऑफ बोन्स बट कार्टिलेज बोन्स आल्सो प्रेजेंट। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, दे हैव 2
पेयर्स ऑफ लिम्स, यानी इनमें 2 जोड़े टांगों के पाए जाते हैं, यानी कि 4 लिम्स हैं, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स, दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 जोड़े टांगों के होते हैं। अच्छा, लिम्स जो हैं पेंटाडेक्टाइलस होते हैं। लिम्स कैसे हैं? पेंटाडेक्टाइलस, ये ख़ास बात है। पेंटाडेक्टाइलस का मतलब, पेंटा मीन 5, डेक्टाइलस मीन फिंगर्स, यानी कि लिम्स में 5 उंगलियां मौजूद होती हैं। अब ये जो फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स में या तो नेल्स होंगे, नाखून होंगे, या फिंगर्स में क्लॉस पाए जाते हैं, या फिर इन लिम्स में हूफ्स क्या होंगे? मौजूद होंगे। हूफ्स यानी कि खुर वगैरह क्या हैं? मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास पेंटाडेक्टाइलस है। अच्छा, एक और ख़ास बात मैमल की जो यूजुअली किसी दूसरे वर्टिब्रेट में ये मौजूद नहीं होती, कि यूजुअली 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे प्रेजेंट। अब सर्वाइकल वर्टिब्रे यानी कि बॉडी के अंदर हमारे डिफरेंट वर्टिब्रे हैं, और यूजुअली ह्यूमन बॉडी में स्पेशली कितने वर्टिब्रे पाए जाते हैं? 37। लेकिन दूसरे जो वर्टिब्रेट्स हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन तमाम मैमल्स में ये ख़ास बात है कि सर्वाइकल यानी कि उनका जो गर्दन रीजन है, नेक रीजन, कितने वर्टिब्रे होते हैं? 7। अब कोई भी मैमल देख लें आप, छोटे पाइगमी श्रू से लेकर अप टू एलिफेंट एंड जिराफ, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तमाम के गर्दन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं। अगर हम 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे की बात करें, जिराफ है, उसकी गर्दन देख लें कितनी बड़ी है, ह्यूज, तकरीबन 7 फीट की है। अब उसकी जिराफ की जो नेक है, इस नेक का रीज़न क्या है कि उसका ईच सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है उसकी लेंथ क्या है? बड़ी है। अब लेंथ बड़े होने की वजह से सर्वाइकल की उसकी गर्दन क्या हो गई? कितनी हाइट पर? तकरीबन 7 फीट के करीब होती है। एक पाइगमी श्रू है, मैमल है छोटा सा, या आप चूहे की बात कर लें, उसके गर्दन में भी क्या होंगे? 7 सर्वाइकल। क्यों? उसके जो सर्वाइकल का साइज़ है वो छोटा होता है, लेकिन यूजुअली 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे प्रेजेंट इन देयर नेक। अच्छा, इससे पहले हमने बात की थी कान के, तो जो मिडिल एयर है यूजुअली मिडिल एयर, उसमें 3 बोन्स पाई जाती हैं जो किसी दूसरे यानी कि मैमल के अलावा किसी दूसरे एनिमल्स में मौजूद नहीं होती, जिसमें हमारे पास इनकस है, मैलियस है और स्टेप्स है। तो दीज 3 बोन्स प्रेजेंट इन देयर एयर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर था मैमल्स का। एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टर मैमल का, डियर ये मैं रब कर रहा हूँ, एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टर मैमल्स का वो क्या है हमारे पास कि टीथ। अगर हम इनके दांतों की बात करें, टीथ, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने डिटेल से बात की थी, यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो जाते हैं। टीथ कैसे होते हैं? टीथ हेट्रोडोंट कहलाते हैं इसके। और कैसे होते हैं? डाइफायोडोंट होते हैं, डाइफायोडोंट। और कैसे होते हैं? थीकोडोंट होते हैं, थीकोडोंट। यानी कि टीथ आर हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट टाइप एंड थीकोडोंट। हेट्रोडोंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, जैसे इंसीजर है, इंसीजर, ठीक है। और कैसे होते हैं? शार्प कैनाइन। और कैसे होते हैं? प्री मोलर और मोलर। नंबर वेरी हो सकता है डिफरेंट मैमल्स में, बट फ्रंट टीथ क्या कहलाते हैं? इंसीजर, शार्प पॉइंटेड कैनाइन, जो कि पायरेसिंग, पुलिंग एंड टेयरिंग के काम आते हैं।
प्रीमोलर एंड मोलर ग्राइंडिंग के काम आते हैं। तो ये एक मैमल का ख़ास करेक्टर है। डाइफायोडोंट यूजुअली स्पेशली ह्यूमन बींग्स के हवाले से हैविंग अ 2 सेट ऑफ टीथ पाए जाते हैं, यानी कि लाइफ में 2 जोड़े दांतों के होते हैं। शुरू के मिल्क टीथ होते हैं और फिर उसके बाद परमानेंट टीथ मौजूद होते हैं। थीकोडोंट, ये ख़ास बात है मैमल्स की कि टीथ आर फिट इन अ गम्स, यानी कि सॉकेट। सो नेम इज़ थीकोडोंट। तो टीथ डिफरेंट टाइप्स के हैं, हेटेरोडोंट, डाइफायोडोंट एंड थीकोडोंट। ये एक इसका इम्पॉर्टेंट क्या है, करेक्टर है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट करेक्टर है फर्टिलाइजेशन। अगर हम फर्टिलाइजेशन इंटरनल, यानी कि मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, जिस्म के अंदर होता है, यानी कि स्पर्म और ओवा जिस्म के अंदर फ्यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट करेक्टर है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यूजुअली इंटरनल एंड डायरेक्ट, यानी कि डेवलपमेंट का प्रोसेस आमतौर से जिस्म के अंदर होता है, लेकिन बास जो लोअर मैमल्स हैं उनमें डेवलपमेंट का प्रोसेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। जैसे हमारे पास मेटाथेरिया इमेच्योर फॉर्म में यानी कि डेवलप हो रहा होता है, लेकिन जो एक्चुअल प्लेसेंटल मैमल्स हैं टोटली डेवलपमेंट इनसाइड ऑफ द बॉडी होता है। और वहाँ पर एक ख़ास यानी कि मदर ऑफ द यूट्रस जहाँ उसकी डेवलपमेंट होती है, ख़ास स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्लेसेंटा है, ठीक है। और प्लेसेंटा के साथ फीटस क्या होता है, अटैच होता है। ये हमारे पास फीटस यानी एम्ब्रियो है। लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, एम्ब्रियो है, और ये एम्ब्रियो जो है मदर के प्लेसेंटा के साथ क्या होता है, अटैच होता है। ये हमारे पास क्या है, प्लेसेंटा है, ठीक है। और किसके ज़रिए जुड़ता है, रोप लाइक स्ट्रक्चर है। इस रोप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि फीटस अटैच विद द मदर प्लेसेंटा नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड। अब देखिए ये जो फीटस है इसके गिर्द एक इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कहते हैं एमनियन। क्या कहलाती है ये, एमनियन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एमनियन क्लास ममेलिया आल्सो कॉल्ड एमनियोर्स। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर लिखेंगे, दीज आर कॉल्ड एमनियोर्स। अब ये एमनियन क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं जो कि एम्ब्रियो के गिर्द पाई जाती हैं। यूजुअली 3 होती हैं। एक हमारे पास एमनियन है, दूसरी कोरियन है, तीसरी एलेंटॉइस है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्पेशली एमनियन जो कि फीटस को चारों तरफ से क्या कवर किए हुए होते हैं, जो उसकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एमनियन दीज आर कॉल्ड एमनियोर्स। अब एमनियोर्स के 3 ग्रुप्स हैं। एग्ज़ाम में देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन भी आता है एमनियोर्स के हवाले से कि राइट डाउन द कैरेक्टर्स ऑफ एमनियोर्स। अब एमनियोर्स में प्रीवियस यानी कि लेक्चर में भी हमने बात की थी, एमनियोर्स में 3 ग्रुप आ जाते हैं। क्लास रेप्टाइल्स आ जाती है, क्लास एप्स आ जाती है और क्लास ममेलिया आ जाती है। तो आपने इनके जनरल कैरेक्टर्स लिखने हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि राइट डाउन द कैरेक्टर्स ऑफ एन एमनियोर्स, यानी कि एन एमनियोर्स उन एनिमल्स को कहते हैं जिनके एम्ब्रियो के गिर्द ये प्रोटेक्टिव लेयर या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर एमनियन क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब कौन से ग्रुप्स होते हैं, यूजुअली ये 2 ग्रुप्स हैं, 2 क्लासेस हैं, जिसमें क्लास हमारे पास पाइसिस है और दूसरी क्लास हमारे पास क्या है, एम्फीबिया है। तो आप उसके जनरल कैरेक्टर्स लिखेंगे। तो जिस तरीके से सवाल होगा डियर स्टूडेंट उसी लिहाज से आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्लास ममेलिया का। क्लास ममेलिया के जनरल कैरेक्टर एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर देते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि बॉडी कवर्ड विद हेयर्स एंड हैविंग मेमोरी ग्लैंड्स, बॉडी कवर्ड विद स्किन, एक्सटर्नल पिन्ना यूजुअली प्रेजेंट,
7 सर्वाइकल वर्टिब्रे प्रेजेंट, ये चीफ करेक्टर हैं क्लास ममेलिया के। डायाफ्राम इज प्रेजेंट विच सेपरेट द थोरेसिक एंड एब्डोमिन कैविटी और यूजुअली टेक्स पार्ट इन अ ब्रीथिंग। मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल है। डेवलपमेंट यूजुअली क्या है, डायरेक्ट है। और डेवलपमेंट का प्रोसेस इनसाइड ऑफ द बॉडी भी है और यूजुअली आउटसाइड ऑफ द बॉडी भी है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास मैमल्स की, जैसे कैट है, डॉग है, डंकी है, ठीक है। इसके अलावा मारखोर, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, मारखोर, ठीक है। एलिफेंट है, एलिफेंट, बेशुमार टाइप के मैमल्स हैं, ठीक है। तो ये इनको फिर डिफरेंट ग्रुप्स में क्या है, डिवाइड किया गया है। तो डिफरेंट ग्रुप्स, 3 सब ग्रुप्स हैं, 3 सब क्लासेस हैं आपके सिलेबस के लिहाज से। क्लास ममेलिया की, अगर हम ममेलिया की सब क्लासेस की बात करें तो 3 सब क्लासेस हैं ममेलिया की। पहली सब क्लास का नाम है प्रोटोथेरिया। सेकंड सब क्लास है, उसको कहते हैं मेटाथेरिया। और थर्ड सब क्लास है जिसे हम कहते हैं यूथेरिया। प्रोटोथेरिया एग-लेइंग मैमल्स, मेटाथेरिया पाउच या मार्सोपियल मैमल्स, यूथेरिया ट्रू मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स, दे प्रोड्यूस द यंग वंस। तो ये इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये टॉपिक आपको क्लास ममेलिया का समझ में आ गया होगा। सगीर ज़ूलॉजी चैनल वाई चैनल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, सीक्वेंस वाइज, लेक्चर टू लेक्चर, चैप्टर वाइज। तो डियर स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट MCQs बताए जाते हैं कि कौन से MCQs इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। हर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर फर्स्ट क्या है, प्रोवाइड की जाती है। तो आपके कोई दोस्त हैं, ठीक है ना, आपके फ्रेंड्स हैं जो इस साल सेकेंड ईयर में हैं, तो उनके लिए एक न्यूज़ है, वो ये है कि जो MDCAT का जो टेस्ट है 2021 हो सकता है कि अगस्त या सितंबर में कंडक्ट करवा लिया जाए। तो ये आप अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। और ये भी बता दीजिएगा कि जो टेस्ट है यूजुअली यानी कि कंप्यूटराइज्ड होगा। अब हर एक स्टूडेंट को कंप्यूटर तो नहीं मिल सकता, तो स्टेप बाय स्टेप जो फ़ैसला किया गया है, गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला किया, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक साथ 40-50 हज़ार स्टूडेंट नहीं बिठा सकते, स्टेप बाय स्टेप रोल नंबर वाइज यानी कि बुलाते रहेंगे और आपका टेस्ट लेते रहेंगे। तो ये एक ख़ास पॉइंट था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर कोई बात इसमें समझ में ना आई हो क्लास ममेलिया में, कमेंट के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।